आजकल हमारे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि बस जैसे कोई वायरस आ जाए, जैसे कोविड आया था या कुछ ऐसा आउटब्रेक हो जाए जिसमें बस सर्वाइवल वाला सीन हो जाए, बस ये दुनिया की टेंशनें वगैरह ख़त्म हो जाएँ, बस ऐसी कुछ चीज़ आनी चाहिए जिसमें बस ऐसा आजकल हमारे माइंड में ये रात को ये चीज़ चलती है। तो मेरे ख़्याल में मेरे माइंड के जो एक थॉट्स है, वो ही उसी पे अगर मूवी बन जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसी एक मूवी मिल जाए, वो भी ऐसी कंडीशन में। तो आज की जो मूवी है वो यही मूवी है, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मूवी ऐसी होनी चाहिए जो अपने रन टाइम, मतलब अगर वो 2 घंटे की है तो 2 घंटे कैरेक्टर को अपने साथ इस तरह बाँध के रखे, 2 घंटे का सफ़र उसके लिए अगले 2-3 दिन तक वो उस कैरेक्टर में जाना चाहिए। तो ऐसी एक मूवी आ जाइए नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है बैडलैंड हंटर्स। तो अभी मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। मैं आपको इसकी हल्की सी स्टोरी बताऊँगा, ज़्यादा कैरेक्टर्स में या ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जिसकी वजह से आपका जो सरप्राइज़ है, जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पड़े। मैं इसके कैरेक्टर्स स्टारिंग की बात कर लूँ, जो इसमें काम कर रहे हैं वो डॉन ली, जिसे आप जानते हैं, सब मेरे ख्याल में जानते ही होंगे, कोरियंस हमारे बेस्ट एक्टर्स में एक हैं। तो मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं जो कोरिया में काम करते हैं एक्शन फिल्म में, तो ली योन जुन है और ली जुन यंग है। ये तीन कैरेक्टर्स जो मेन है। मैं इसके बाद आपको थोड़ी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। ये मतलब 18 प्लस वाली मूवीज़ है। इसका टोटल टाइम है जो 1 आवर्स और 48 मिनट्स है। इसे एक्शन नेटफ्लिक्स वालों ने बताया कि ये एक्शन मूवी है, लेकिन मैं चाहता था, मुझे पहले ये लगा कि ये वेब सीरीज़ है, लेकिन नहीं। वेब सीरीज़ होती तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि जो स्टोरी पे काम हुआ है ना, वो बहुत ही मज़ा आता अगर ये वेब सीरीज़ होती बनिस्बत मूवी के। तो लेकिन इसे एक्शन का बताया गया, लेकिन मुझे इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका एक्शन एक मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे मतलब एक होता है ना, मतलब जिस तरह हमारी मूवीज़ होता है, बंदा आता है बस न्यूटन और फिजिक्स के बारे में बहने को हो जाती है, लेकिन वो वाला एक्शन नहीं था इसमें। मतलब एक ऐसा एक्शन किया गया था या इस तरह रिलेट और हो पा रहा था करेक्टर के साथ, जैसे मतलब ये एक्शन रियल हो सकता है, इस तरह का मतलब एक्शन था इसमें। और मैं आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ। ये मतलब एक जब पूरी दुनिया में एक अर्थक्वेक आता है, उसके बाद फूड की हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, पानी कम हो जाता है, पानी की वजह से बस लोगों में वो शुरू हो जाती है। उसी के दौरान हमारा जो मेन कैरेक्टर है, इसकी भतीजी को एक कुछ साइंटिस्ट उठा के ले जाते हैं। वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं पानी आगे निकालने के लिए या कुछ बढ़ाने के लिए। तो वो डॉनली उसका एक सर्वाइवल मिशन होता है जो उसे बचाने के लिए करता है। तो वैसे तो उसके साथ एक फीमेल कैरेक्टर भी होती है और एक मेल भी, लेकिन मुझे उन दोनों का कुछ रोल ख़ास नहीं लगा। जैसे मतलब एक कैरेक्टर के साथ मैं स्टार्टिंग से डॉनली के साथ अटैच हो गया और आखिर तक मैं उसी कैरेक्टर ने मुझे अपने साथ लेके गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसे जो 1 आवर्स और 48 मिनट दिए गए हैं, वो ये कम है। मेरे ख़्याल में इसे तकरीबन 2 आवर्स 20 मिनट देने चाहिए थे, इस मूवीज़ के रन टाइम होना चाहिए था। क्योंकि कैरेक्टर जैसे ही डॉनली एक स्टार्टिंग में थोड़ा-सा एक उसका एडवेंचर बताते हैं, और एकदम एडवेंचर बताने के बाद एकदम बड़े मिशन पे भेजने से पहले थोड़ा कैरेक्टर को और बिल्डअप देते, उसकी जर्नी के बारे में बताते, वो कैसे इतना बड़ा पहले गैंगस्टर था, वो कैसे उससे नॉर्मल हो गया। इस बारे में उन्होंने बताया नहीं, डायरेक्ट आगे लेके चले गए, एकदम उसको उस मेन जो इंटरवल वाला मिशन था उसमें डाल दिया। बस ये इसके नेगेटिव पॉइंट है। और उसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप स्टार्टिंग से हुक कर जाएँगे उस मूवी के साथ, और आखिर तक लेके जाएगा ये कैरेक्टर आपको डोनली। आप इसी के साथ बन जाएँगे, आपको हुक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये 1 आवर्स और 48 मिनट कैसे हो गए, इतनी जल्दी ये मूवी खत्म। अगर आपने मेज़ दी रनर मूवी देखी थी 2015 में आई थी, तो उसकी 3 पार्ट हैं। अगर आप उस मूवीज़ के फ़ैन हैं, तो आप डेफ़िनेटली ये मूवी बहुत आपको अच्छी लगी। अगर आपने 2015 वाली मेज़ दी रनर दी र दी में अगर आपने 2015 वाली दी मेज़ रनर मूवीज़ देखी है या उसके फ़ैन हैं सीरीज़ के, तो मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो एक है फ़ील, वाइब, वो आपको सेम वैसे ही देगा। लेकिन उसमें ये कि आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स और दो मतलब चीटिंग और दूसरी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इसमें वो वाला सीन नहीं। मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ऐसी मूवीज़ हॉलीवुड्स की होती हैं जिनमें मतलब कैरेक्टर को के साथ छेड़खानी की जाती है, मतलब चीटिंग वगैरह या दूसरी चीज़ें, वो क्या था, मेन सब्जेक्ट होती है जो सर्वाइवल। आजकल के हालात क्या हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आजकल हम सब यही चाह रहे हैं जो टीनेज में, बस कुछ इस तरह का आउटब्रेक हो, जिस तरह कोविड आया था, कुछ इस तरह का आए वायरस, मतलब हम फिर एक सर्वाइवल कंडीशन में चले जाएँ। आजकल मेंटली तौर पे हम इसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको ये मूवी मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आजकल जो एक माइंडसेट बना हुआ है जिस तरह, तो उसी कंडीशन पे ये मूवी बनाई गई है। शायद जो इसका राइटर है वो भी यही सोच रहा था कि आजकल लोगों को ये मूवी ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे ख़्याल में जो सर्वाइवल और जिस तरह जो जिन पे
आउटब्रेक मतलब जिन पे अर्थ ख़त्म होने वाली है, लोग ऐसी मूवीज़ मेरे लिए मतलब ऐसे काम करती हैं जैसे मतलब आप बीमार हो और आपके लिए चाय काम करती हो, या कोई भी गले में दर्द हो, सर में दर्द हो, चाय काम नहीं करती शाम के वक़्त, इसी तरह बस सिस्टम यही है, ऐसी मूवीज़ मेरे लिए वैसा काम करती हैं। तो चलिए फिर, वो आई होप आपको ये मूवीज़ बहुत पसंद आई हो। जिस तरह मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी मूवी। नेगेटिव पॉइंट यही, क्योंकि मेरे जैसा मूवीज़ लवर जो ये चाहता है कि मूवीज़ लंबी हो और करैक्टर मतलब एक स्लो स्लो में चले, एक स्टार्टिंग में जैसे ही हम करैक्टर के साथ अटैच हो जाएँ, हाँ, उन लोगों के लिए ये मूवीज़ परफेक्ट है जो मतलब गाड़ी में जाके बैठ के देखना चाहते हैं मूवीज़, या रास्ते में चलते-चलते हेडफ़ोन लगाए मूवीज़ को फ़ील नहीं कर पाते, मतलब बातें उधर कर रहे हैं, मूवी इधर देख रहे हैं, वो वाले लोगों के लिए मूवी ठीक है, उस तरह गुज़र जाएगी। लेकिन जो मेरे जैसे मूवीज़ लवर्स हैं, वो जो 2 घंटे देखते हैं, इस तरह देखते हैं कि करैक्टर में घुस के देखते हैं। मतलब जो करैक्टर वो दिखा रहे होते हैं, उसको फ़ील करके देखते हैं, तो वो उनके लिए ये मूवीज़ थोड़ा मेरे ख़्याल में रन टाइम कम है इस मूवीज़ का। बाकी आप डॉन ली के एक्शन के तो फ़ैन मेरे ख़्याल में हो ही जाएँगे इस मूवी के बाद, अगर पहले से तो हैं, तो इसके बाद आप डबल हो जाएँगे। मैं तो आपको लिख के ये चीज़ दे सकता हूँ। देखिए, आप शायद आप में से किसी का सवाल हो कि मैं इस तरह मूवीज़ का रिव्यूज़ क्यों बनाता हूँ चलते-चलते या बातें करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आई एम इंट्रोवर्ट, मतलब मुझे उस तरह जिस तरह आप कैमरे को देख के बातें कर लेते हैं, मुझे उस तरह बातें करनी नहीं आती। अभी तक मैं उस लेवल पे या उस तरह प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चलते-चलते बातें करना या इस तरह खड़े होके या बाहर निकल जाना जाना घूमते-घूमते बातें करना, या वो मुझे इस तरह की मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और बाद में आके उसे मैं एडिट करके आपके लिए रिव्यू बना देता हूँ। मैंने मूवी देखी, मैं बाहर निकल गया, वीडियो बनाया और इसीलिए बस अभी आपके लिए एडिट करके आपको पेश कर दिया। तो मेरा ये कंडीशन है, क्योंकि मैं उस तरह कैमरे को या दूसरी तरफ वीडियो नहीं बना पाता, फेस नहीं कर पाता, शायद मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, तो साथ-साथ बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इतनी ये आप लोगों की बस थोड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। इससे आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है कि ये अनप्रोफेशनल है, आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह जो मतलब स्क्रिप्टेड जो बैठ के जो पहले सोचते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, वो वाली चीज़ें नहीं कर पाता इतनी जल्दी। शायद मैं उस तरह कर पाऊँगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हूँ, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि मैं इतनी जल्दी कैमरे को फेस कर पाऊँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया, वो नहीं हो रहा। तो मैंने इसी तरह वीडियोज़ जो मैं मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे मज़ा उस तरह नहीं आएगा जिस तरह आप फ़ील करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो वाली वीडियोज़ उस तरह, जो चीज़ आप देख के दिल से आप जो जो चीज़ निकलती है ना, ये वो वाला रिव्यू है। तो आई होप मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं मेरे प्रोफेशनल होने तक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।